सूरज जी, आप मुझे यही साइड में छोड़ दीजिए। नहीं संध्या जी, आम नागरिक का भी तो कुछ फर्ज बनता है। पकड़ो। इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुमने जो अभी अभी ये स्टंट दिखाया है, उसकी वजह से तुम्हारे साथ चल रहे बाकी के 4 वाहन दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। मैडम मुझे बहुत जल्दी जाना, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, तुम्हें जल्दी कहीं जाना है, और अगर तुम वहां पहुंचोगे नहीं तब? जो जल्दबाजी जान पर बना है उसे आत्महत्या कहते हैं। चलो अपना लाइसेंस दिखाओ। सूरज जी आप चलिए। ठीक ठीक। चलो चौकी चलो। आगे से ध्यान रखना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना। पाटिल जी आए नहीं अभी तक? वो आ गए मैडम। जय हिंद। जय हिंद। पाटिल जी, आपके सिग्नल पे इतना जाम लगा हुआ था, लेकिन आप कहीं नहीं थे। आप सिग्नल खाली छोड़कर कहाँ गए थे? वो कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स तेज गाड़ी चला रहे थे, रोका तो बहस करने लगे, इसलिए थाने ले गया था सबको। सिग्नल खाली देख लोग ना रफ्तार की परवाह करते हैं और ना ही सिग्नल तोड़ने की। यही सच्चाई है मैडम जी। जब हम लोग सामने होते हैं तो लोग ट्रैफिक नियम की इज्जत करते हैं, और जब सामने नहीं दिखाई देते तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसे देखो अपनी ही धुन में चलता है। लोगों की इस सोच का समाधान ढूंढना होगा। आज सुबह ही सुभाष मार्केट पे खड़े एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने मुझे बताया कि कैसे लोग उनके सामने ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जैसे ही सिग्नल खाली मिलता है लोग अपनी मनमानी करने लगते हैं। ऐसे में हमारी सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित परिवहन की मुहिम 2 ही सूरतों में कामयाब हो सकती है। पहला ये कि हर एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल को तैनात किया जाए, जो कि तकनीकी रूप से संभव नहीं है। दूसरा ये कि लोग डर से नहीं बल्कि दिल से ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और रातों रात लोगों की सोच बदलना भी असंभव है। ऐसे में मैंने एक तीसरा तरीका निकाला है, वही बताने के लिए मैंने ये स्टाफ मीटिंग रखी है। वो तीसरा तरीका है द कार्डबोर्ड कांस्टेबल। अब जाकर जरा वो कार्डबोर्ड लेकर आइए। जी माँ। अब से ये हमारे साथी कांस्टेबल दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। दूर से देखने पे लोगों को लगेगा कि कोई ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा है, और ऐसे में वो डर से ही सही लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। ये मैं एक आज से नया प्रयोग करने जा रही हूँ, इसलिए आज रात को ही ऐसे 3 कटआउट्स शहर के सबसे व्यस्त सिग्नल पर तैनात कर दिए जाए। मुझे उम्मीद है कि इसका नतीजा अच्छा आएगा। आप सभी मिलकर ये कटआउट्स शहर के व्यस्त सिग्नलों पर सही डायरेक्शंस पे लगा दीजिए। बाकी इंस्ट्रक्शंस या बातें मैं इसका नतीजा आने के बाद ही करती हूँ। आप लोग जल्दी ये काम शुरू कीजिए। जी मैम। ब्रिलियंट संध्या, ऑनेस्टली ब्रिलियंट। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम अपने इस नए विभाग में भी कुछ ऐसा कर दिखाओगे जिसे लोग देखकर करिश्मा ही कहेंगे। साखिर, मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी कामयाबी तो बस इस मुहिम के सफल होने पर ही निर्भर करती है। खैर तुम जानते हो, आओ मैं तुम्हें आंकड़े दिखाती हूँ। आओ जाकिर, ये आंकड़े देख रहे हो? यातायात अपराधी 180 है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सेठ पाले जा रहा है इन्हें। अगर पिछले महीने की रिपोर्ट देखते हैं तो अभी तक 1/3 बढ़ चुके हैं ये। रात दिन इनकी बढ़ोतरी होती जा रही है। मुझे इन्हें कम करना है, कैसे भी करके इन्हें कम से कम आधा तो लाना ही होगा।
एक मिनट। हाँ गोली, मेरे कैबिन में जाओ। वहाँ पर मेरे टेबल पर एक फाइल है, उसमें लिखा है। एटी। जीरो। हाँ फाइल मिली। हाँ ठीक है, उसी में है, देख लेना। हाँ संध्या, यानी 100% परिणाम। तुम्हारे ओहदे को वापस पाने के लिए जो तुम्हें 3 टास्क दिए गए थे, उसमें सबसे पहला टास्क यही है जो सीनियर अधिकारियों ने तुम्हारे लिए तय किया है। तुम्हें यातायात अपराधियों की संख्या 180 से 0 पर लानी होगी, और ये है उसके ऑफिशियल ऑर्डर्स। और हाँ संध्या, एक और बात, तुम्हें ये टास्क पूरा करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता मिलेगा। संध्या, ये आंकड़ों का ग्राफ तुम्हें 0 पर लाना ही होगा, तभी तुम्हारा ये टास्क सफल टास्क में गिना जाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है जाकिर? सिर्फ 7 दिन के अंदर ये ग्राफ 180 से 0 पर कैसे आ सकता है? ये कैसे संभव है? आई नो संध्या, पर सूरज जी। संध्या जी, अरे जाकिर जी आप? हाँ वो ज़रा ऑफिशियल काम से आया था, इसलिए सूरज जी एक बात बताएंगे? अच्छा मान लीजिए कि आज के ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की तादाद 180 है, तो क्या 1 हफ्ते में वो 0 पर नहीं आ सकती? जाकिर जी, आप तो जानते हैं पुष्कर एक छोटा सा शहर है। यहाँ लोग ट्रैफिक नियमों को ऐसे सोचते हैं जैसे घर की बात। तो 1 हफ्ते के अंदर इतना बदलाव लाना थोड़ा सा असंभव सी बात है, ये मुझे। दरअसल सूरज जी, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जो 3 टास्क संध्या को करने थे, उसमें से पहला टास्क यही है कि उसे 1 हफ्ते में इस 180 के आंकड़े को 0 पर लाना है। मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। आई मीन संध्या, मुझे तो कोई शक नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि तुम इस टास्क को पूरा कर पाओगी। और अभी तुमने कहा कि तुम इस आंकड़े को आधा करना चाहती हो, और मेरा मानना यह है कि अगर ये आधा हो सकता है तो पूरा भी हो सकता है। आसमान सम्मान थारे हाथ में भी। मैडम 24 चालान काटे हैं पिछले 1 घंटे में। जो आंकड़ा 1 घंटे में 180 से 204 हो गया, वो 1 हफ्ते में 0 कैसे हो पाएगा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।